हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट। स्टूडेंट्स, डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज में एक इम्पोर्टेंट रेशो टेस्ट होता है जिसके द्वारा कई क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। तो आज हम उसी मेथड को हिंदी में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक मान लेते हैं कि कोई इनफाइनाइट सीरीज दी हुई है n बराबर 1 टू इन्फिनिटी, कोई सीरीज दी हुई है an और उसके पॉजिटिव टर्म की कोई सीरीज है। अगर हम उसकी सीरीज के nth टर्म को ले ले, मान लेते हैं कोई सीरीज है जैसे 1 2 3 ऐसे चलते जाए, उसका nth टर्म ले ले यानी n ले लें। ऐसे है तो इनफाइनाइट सीरीज हो, लेकिन हम nth टर्म ले लें यानी an वैल्यू ले ली, और एक ले लें हम उसकी nth से एक एक्स्ट्रा यानी an प्लस में 1 यानी n प्लस में 1 वैल्यू ले लें। ठीक है, और उनको हम डिवाइड कर दें an अपॉन an प्लस में 1, और उसको हम लिमिट लगा दें n टेंस टू इंफिनिटी, और इक्वल जो वैल्यू आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने l लिखा है, जनरली लिखा है। अगर इस l की वैल्यू 1 से बड़ी आए, यानी जब हम कोई भी हमारे पास सीक्वेंस यानी सीरीज दी हुई होगी उस पे हम nth टर्म और n प्लस 1 टर्म पे लिमिट लगा देंगे इस तरह, और अगर उस l की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो वो सीरीज को हम कहेंगे कि वो सीरीज कन्वर्जेंट है। और l से अगर l की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू अगर 1 से छोटी आ जाती है तो हम कहेंगे कि वो सीरीज जो है वो डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंट सीरीज है। और अगर l की वैल्यू आ जाए इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाए, तो द सीरीज जो होगी वो कन्वर्जेंट होगी। और अगर एक और बात है, अगर l की वैल्यू 1 आ जाए, ठीक है, यहाँ पर अगर 1 आ जाए तो क्या हो जाएगा, कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, और उस सीरीज को हम ना तो ये कह सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट है, ना ये कह सकते हैं डाइवर्जेंट है। उसके लिए हम और मेथड लगाएंगे, यानी उससे अलग टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर जो रेशो टेस्ट है वो फेल हो जाता है। तो हम इस जो रेशो टेस्ट है, ये डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट है, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि हम किस प्रकार से डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट अप्लाई करके किसी भी इनफाइनाइट सीरीज का जो कन्वर्जेंस है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम। मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं एक, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम कि हमारे पास क्या है, कोई सीरीज दी हुई है जैसे 1 फैक्टोरियल अपॉन में 5 प्लस में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 5 की स्क्वायर प्लस में ऐसे चलता जाएगा, इनफाइनाइट सीरीज है। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार बता सकते हैं कि ये जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या क्या है, कुछ भी हम याद रख के नहीं कह सकते। उसके लिए हमें क्या है, टेस्ट लगाना होगा। हम क्या है, इसको डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट लगा के प्रूफ करेंगे कि ये क्या है, मतलब इसकी कन्वर्जेंट, ये क्या है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर मान लेते हैं, लेट समीशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी an। हम स्टूडेंट्स इसकी nth टर्म निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये क्या है, इनफाइनाइट सीरीज है। हम इसका क्या है, nth टर्म निकालेंगे, क्योंकि हमें डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट है nth टर्म पे अप्लाई होता है। तो क्या है, इसकी nth टर्म क्या बनेगी, जैसे ये है, इस सीरीज को देख के 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल और में 5 की स्क्वायर ऐसे चलता जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर आगे क्या आएगा, n के लिए आएगा n फैक्टोरियल अपॉन में, यहाँ पर फर्स्ट टर्म के लिए 5 की पावर 1 है, सेकंड के लिए 5 की पावर 2 है, यहाँ पर आ जाएगी 5 की पावर n, और ये आगे ऐसे चलती जाएगी सीरीज। यानी हमें मिल गया nth टर्म, यानी an की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास आ गई an की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n, और an प्लस में 1 वो क्या करेंगे, यहाँ पर an प्लस में 1 भी निकाल सकते हैं, n प्लस में 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n प्लस में 1। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, an भी है, an प्लस में 1 भी है। बस सेम इसी तरह हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस वैल्यू में, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले an अपॉन में an प्लस में 1 करेंगे। तो an अपॉन में an प्लस में an की वैल्यू हमारे पास n फैक्टोरियल है, अपॉन में 5 की पावर n है, और अपॉन में करेंगे क्या, an प्लस में 1 यानी n प्लस में 1 फैक्टोरियल अपॉन में 5 की पावर n प्लस में 1।
तो अब क्या करेंगे कि ये जो है वो क्या है ऊपर चले जाएगी, इस प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल इंटू में 5 की पावर n प्लस में 1 अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगी 5 की पावर n इंटू में n प्लस में 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब हम यहाँ से थोड़ा मिटा देते हैं, तो ये हो जाएगी हमारे पास। अब इसको क्या है जो कट रही है वो उसको काट देंगे और इसको क्या है हम एक्सपेंड कर सकते हैं, जैसे n फैक्टोरियल है और यहाँ पर हो जाएगा ये 5 की पावर n और 5 क्योंकि n प्लस में 1 है अपॉन में क्या है 5 की पावर n और यहाँ पर इस फैक्टोरियल को खोलेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस में 1 और साथ में n फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, 5 की पावर n से 5 की पावर n, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा an प्लस में an अपॉन में an प्लस 1, इसके बराबर ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, लिमिट लगानी है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी n की वैल्यू हम इन्फिनिटी रखेंगे, इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम लिमिट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो 5 बाई इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी प्लस 1 होता है इन्फिनिटी और 5 बाई इन्फिनिटी हो गया 0। ठीक है, अगर ये 0 है, ये किससे छोटी वैल्यू है, ये 1 से छोटी है, तो हमने अब पीछे किया था हमारे पास है कि अगर ये l की वैल्यू होती है, क्योंकि an और an प्लस में 1 के ऊपर लिमिट लगाते हैं तो वो क्या है l के बराबर होती है, तो यानी ये 0 जो है वो l की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब l की वैल्यू जो आई है हमारे पास ये क्या है, किससे छोटी है, ये 1 से छोटी है। और हमने जो डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट है उसके जो 4 लाइन थी हमारे पास यहाँ पर लिखी हुई, जो इसका कंक्लूजन थे वो क्या थे कि अगर l की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो जो सीरीज है वो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी बाय डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट। सीरीज जो है इज डाइवर्जेंट, मतलब अगर l की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी आ गई और 1 से छोटी है तो क्या हो जाएगी, सीरीज हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। हम डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट का यूज करके ये बता सकते हैं। अब और बताता हूं, अगर इसकी वैल्यू यानी an अपॉन an प्लस में 1 और यहाँ पर लिमिट लगा देते हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू l जो ये है अगर ये आ जाती 2 तो ये 1 से बड़ी है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, जो सीरीज हमारे पास गिवन होगी उसको हम कह देंगे कि वो कन्वर्जेंट है। और अगर इसकी वैल्यू आ जाती 1, अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो हमारे पास जो टेस्ट है रेशो टेस्ट वो फेल हो जाता और हम और टेस्ट लगाते, यानी पी टेस्ट या कुछ और टेस्ट लगा के वो कन्वर्जेंस उसकी चेक करते। ठीक है, और अगर यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाता फिर भी हम कहते हैं कि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट के द्वारा। सिर्फ यही इतना सा ही कंसेप्ट था स्टूडेंट डीएलएम्बर्ट रेशो टेस्ट का। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।